अगर आपको हो गया है डिप्रेशन और आप उससे निकलना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कुछ मेथड्स जिसकी हेल्प से आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं, वो भी बिना दवाई के। क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है, अगर वो हो जाता है तो बहुत रेयर लोग उससे निकल पाते हैं। उसमें फेजेस आते हैं, थोड़े दिन मेडिसिन खाते हैं, उनको थोड़ा रिलीफ आता है, बट वापस डिप्रेशन में चले जाते हैं। बट डिप्रेशन से परमानेंटली निकलने के लिए आपको सुधार करनी चाहिए अपनी कुछ चीज़ें। एक तो आपको थोड़ा सोशल होना चाहिए। बहुत बार जब डिप्रेशन में पर्सन होता है तो उसे किसी से ना तो मिलना अच्छा लगता है, ना किसी से बात करना अच्छा लगता है। हालाँकि डिप्रेशन भी कई तरह के होते हैं, बट जनरल में ऐसा देखा गया है डिप्रेशन में मन उदास रहता है क्योंकि सैड फीलिंग में रहता है। तो उसकी वजह से ब्रेन भी ऐसे केमिकल का सीक्रेशन बढ़ा देता है जो आपको सैडनेस फील कराती है। तो आपको हेल्प लेनी चाहिए नेचर की। आपको जाना चाहिए कहीं ऐसी जगह जो नेचर के नज़दीक है। जैसे आप पार्क जा सकते हैं, आप किसी झरने के पास जा सकते हैं, आप नदी के पास बैठ सकते हैं, और ये आपको रूटीन में फ्रीक्वेंटली करना चाहिए। इसके साथ ही अगर आपको अच्छा लगता है तो आप पौधों की देखभाल करिए या किसी पेट को अपने साथ रखिए। जब आप किसी की पालना करते हैं, किसी की टेक केयर करते हैं, तो इससे आपके ब्रेन में हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जिससे आपका डिप्रेशन कम हो जाता है। डिप्रेशन से निकलने के लिए हम एक तरीका और अपना सकते हैं। जब आपको लगता है आप डिप्रेशन में हो, बहुत बार तो जब पर्सन डिप्रेशन में होता है उसको लगता ही नहीं मैं डिप्रेशन में हूँ। जब कोई दूसरा बोलता है आपको मेंटल डॉक्टर से मिलना चाहिए, साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए, तो बोलते हैं तुम्हें मिलना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो तो परमानेंटली बिल्कुल फिट है, उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट जैसे अपने फेस पे अगर कालस लगी हो तो वो नहीं दिखती। इसी तरह से बहुत बार मेंटल प्रॉब्लम जब हमें होती है तो हमें पता ही नहीं चलती, हमें लगता ही नहीं है कि हमें ये प्रॉब्लम है। बट अगर आपको कई बार बोल चुके हैं कि आपको भाई सैडनेस है, डिप्रेशन है, और डॉक्टर भी आपको बोल चुका है और फाइनली डायग्नोज हो चुका है आपको डिप्रेशन है, तो आपको एक तो अपने लिए और दूसरों के लिए अच्छे थॉट्स करने चाहिए। हालांकि अच्छे थॉट्स करना आसान नहीं होता, बट दवाई खाना कौन सा आसान होता है? दवाई खाना भी तो मुश्किल होता है, बट वो फिर भी हम खाते हैं। इसी तरह से अगर आप अच्छे थॉट्स भी बार बार रिपीटेड ऐसे मेडिसिन की तरह लेंगे तो ये भी आपकी, जैसे आपको समझना होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी भी है और एक न्यूरो साइंस इस बात को, रिसर्च को प्रूव कर चुका है कि जब आप अच्छा सोचते हैं तो ब्रेन ऐसे केमिकल, ऐसे हार्मोन सीक्रेट करता है जिनकी आप टैबलेट्स खा रहे हैं, जिनकी आप गोलियां खा रहे हैं, वो आपकी बॉडी बना सकती है। बट क्योंकि डॉक्टर्स को या फार्मा केमिस्ट्री को तो अपना पैसे बनाने से मतलब, उन्हें तो दवाई बेचने से मतलब है। वो ये क्यों बताएंगे कि आपका वो केमिकल खुद बन सकते हैं? बट